परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। ये मंगल वेला, ये प्रातःकाल का पावन सुंदर दिवस आपके लिए आनंददायी हो, मंगलदायी हो, सुखदायी हो। एक बार राजा जनक अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। नींद आ गई कोमल शैया पर और नींद में उन्हें एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में राजा जनक ने देखा अपने आप को एक भिखारी की स्थिति में, जिससे वो भिखारी बने हुए हैं। 3 दिन हो गए, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। कठोर परिश्रम करने के बाद भी उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। बहुत घूमने के बाद कहीं से दाल चावल मिलते हैं, तो उस दाल चावल को मिक्स करके वो खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी तैयार हो जाती है। एक मिट्टी के पात्र में उस तैयार खिचड़ी को वो हाथ में पकड़ कर खड़े हैं। इतने में क्या होता है कि 2 बैल सामने से लड़ते हुए आते हैं, राजा जनक से टकराते हैं और उनका जो वो मिट्टी का पात्र जो खिचड़ी से भरा था वो नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। जैसे ही पात्र गिरा, वो मिट्टी का बर्तन टूटा, तो एकदम राजा जनक की नींद खुल गई। स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूटा और उन्होंने देखा वही शैया, वही कक्ष, सारी सामान चीजें अपने अपने स्थान पर रखी हुई हैं। सब वैसे का वैसे है। राजा जनक सोचने लगते हैं कि वो सत्य था या ये सत्य है। जब नींद थी तो वो सत्य लग रहा था, स्वप्न सत्य लग रहा था। जैसे ही आंख खुली तो ये सब चीजें सत्य लग रही हैं। लेकिन सत्य क्या है? राजा जनक ने विद्वानों की एक सभा बुलाई, ज्ञानी महापुरुषों को, संतों को, मनीषियों को बुलाया। अपने जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कि सत्य क्या है। सभी विद्वान आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई भी समाधान नहीं कर पाया। तो इतने में उस सभा में महर्षि अष्टावक्र का आगमन होता है। जैसे ही वो आते हैं तो सारी सभा जोर जोर से हंसने लग जाती है। राजा जनक को भी थोड़ी हंसी आ जाती है। वो अष्टावक्र के शरीर का ढांचा ऐसा था कि उनके 8 ही अंग टेढ़े मेढ़े थे। जैसे ही उस सभा को जोर जोर से हंसते हुए देखते हैं तो हंसते हुए अष्टावक्र भी कहते हैं, वाह क्या बात है, किस चीज को देखकर हंस रहे हो? तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? उनको हंसते देखकर खिड़खिड़ाकर इतना जोर से अष्टावक्र भी अट्टहास करते हैं कि पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। सब सोचने लगते हैं कि हमारी हंसी का कारण तो है इनका विचित्र शरीर, लेकिन इनकी हंसी का कारण क्या है? सब कहते हैं कि महर्षि आप क्यों हंसे? तो वो पूछते हैं कि तुम क्यों हंसे? प्रश्न मैंने किया है पहले। हमें हंसी आ गई आपके शरीर का ढांचा देखकर। इस बाहर की मिट्टी को देखकर हंस रहे हो? ये पंच भूत की लीला सबके पास है। किसी का
कोई स्वरूप है, किसी का कोई रूप है। लेकिन मेरी हंसी का कारण जानना चाहता। मैं सोचकर आया था कि ये सभा है समझदारों की। मैं सोचकर आया था कि ये सभा है समझदारों की, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ये सभा है चमारों की। तुम चमड़ी की पहचान कर रहे हो। जो ज्ञानी होता है उसको एक ही तत्व नजर आता है, वो ऐसे अट्टहास नहीं करता। उस छोटे से बच्चे का ऐसा रूप देखकर सारी सभा हैरान रह गई। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा और अपने स्वप्न की चर्चा की कि मुझे तब से मेरे मन में जिज्ञासा है कि सत्य क्या है। वो सत्य था या ये सत्य है? कोई भी ज्ञानी, कोई भी संत, ऋषि राजा जनक की शंका का समाधान नहीं कर पाए थे, जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाए थे। अष्टावक्र कहने लगे, राजन, ना वो सत्य है ना ये सत्य है। वो भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है। अगर सत्य है ये, वो, मैं, ये कुछ सत्य नहीं है। अगर सत्य कुछ है तो वो परम तत्व तुम्हारी आत्मा ही सत्य है, तुम्हारा होना ही सत्य है। राजा जनक को ज्ञान मिला और उसी में महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया वो पूरे संसार में अष्टावक्र गीता के नाम से विख्यात हुए। महर्षि अष्टावक्र ही एक ऐसे सद्गुरु हुए जिनको एक जागा हुआ शिष्य मिला, एक अद्भुत शिष्य जो सिर्फ एक वचन से ही जाग गया। ऐसा सुपात्र शिष्य राजा जनक, जिनको विदेही कहते हैं, जो देह में रहते हुए भी देह में नहीं थे, विदेही थे। हम भी इस संसार को, इन सपनों को सत्य जानकर अनादि काल से इसमें बहते चले आ रहे हैं। इसी को सच मानकर मिथ्या भ्रम में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बस तभी से ये कर्मों की श्रृंखलाएं, ये भव भ्रमण बढ़ रहा है। सत्य को हमने जाना ही नहीं आज तक। कभी बंद आंखों का सपना, कभी खुली आंखों का सपना, बस यही सच मानकर ये जिंदगी निकलती जा रही है। अगर वास्तविक सत्य तक पहुंचना है तो उस आत्म तत्व को जानना पड़ेगा। हम भी जाने और आप भी जाने।